हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 का मैथ का टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट किया गया और इसमें हम लोग थ्योरी भी पढ़े, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी डील किए। ठीक है, चले तो हम लोग क्लास 12 का मैथ का टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता का थ्योरी पढ़े और उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अब क्या कहता है प्रश्न, देखिए, यदि f(x) इक्वल टू x mod x हो, देन सो दैट मतलब दिखाए कि क्या दिखाए कि f(x) डिफरेंशिएबल है, f(x) अवकलनीय होगा। किस बिंदु पर? 0 पर अवकलनीय होगा, ऐसा साबित करें। दिखाएं कि मतलब साबित करके दिखाएं। ये सारे बोर्ड के लिए अवेलेबल है, सभी बोर्ड वाले के लिए, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सारे के लिए होगा, इसलिए सारे बच्चे जुड़ जाए फटाफट। तो आइए देखिए आप क्या चीज दिया गया उसको ध्यान पूर्वक देखें। गिवन क्या दिया गया है, f(x) इक्वल टू x mod x, ध्यान दिया गया f(x) इक्वल टू x mod x। सबसे पहले जब भी मॉड आ जाए तो मॉड से आप फ्री हो जाइए। किससे फ्री होना? मॉड से। तो मॉड की बात आपको याद दिलाते हैं। मॉड x का मान प्लस x यूज करते हैं तब जब x का मान 0 से बड़ा हो। मॉड x का मान माइनस x यूज करते हैं तब जब x का मान 0 से छोटा हो। मॉड x का मान 0 यूज करते हैं तब जब x के बराबर हो। समझे? तो देखिए, तो अब आपके पास केस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? पहले मॉड को हटा रहे हैं, अभी मॉड को हटाना पड़ेगा। तो लिखते हैं केस 1, पहला केस when मतलब होता है जब x का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो। अगर x का मान 0 से बड़ा है तब मॉड x का मान क्या लेते हैं? प्लस x। देन मतलब होता है तब मॉड x का मान क्या लेना होगा? x। नहीं समझे? और हमें जो फंक्शन दिया है वो दिया है x mod x। अब तो पता चल गया मॉड x का मान x है। ये तब है जब x का मान 0 से बड़ा है। इसीलिए यहाँ पर मान निकाल लीजिए, दोनों तरफ x से गुना कर दीजिए। x गुना मॉड x बराबर x² हो जाए। दोनों तरफ x से गुना कर दिया, नहीं समझ? x मॉड x बराबर x गुना x करिएगा तो x²। अब दोनों तरफ x से इसलिए गुना कर दिए कि इसका हमें जरूरत था, यही चीज तो यहाँ आ गया, नहीं समझ? चले अब ये केस 2 वाला लीजिए, नहीं ये वाला केस 2 when मतलब जब x का मान क्या हो? 0 से छोटा हो। देन मतलब तब मॉड x का मान माइनस x होता है। यहाँ देखें, अगर x का मान 0 से छोटा है मॉड x का मान क्या होगा? माइनस x हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? x मॉड x। मॉड x सही है तो दोनों तरफ x से गुना कर दीजिए। x मॉड x बराबर माइनस x²। x गुना x करना होगा, क्या नहीं समझ? और हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन का भी जरूरत पड़ेगा, f0 का ना पड़ेगा। जब x का मान 0 होगा तो मॉड x का मान। चले केस 3 when जब x का मान 0 होगा तब तो मॉड x का मान 0 होगा, नहीं समझ? अगर x का मान 0 है तो पूरे मॉड x का मान 0 होगा, नहीं समझ? आइए आप फिर क्या चाहिए? मॉड x में x से गुना चाहिए, तब दोनों तरफ x से गुना करिए।
तो x mod x, x से 0 में गुना करिएगा 0 बना देगा। नहीं समझ? अब ओरिजिनल फंक्शन क्या बना समझिए। Now function can be defined as, अब यह फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है, इसी को हिंदी में लिख दिए नीचे। अब फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है तो उसको देखिए, ध्यान से देखते रहिए, घबराइए नहीं। f(x) का मान क्या है? x mod x है, इसका मान तो x² है। ध्यान से देखते रहिएगा। f(x) का मान क्या है? x mod x है। तो x mod x का 3 मान निकला है, यहाँ भी निकला, यहाँ भी निकला, यहाँ भी निकला। तो देखिए x mod x का मान x² तभी आया है जब x का मान 0 से बड़ा है। नहीं समझ? फिर x mod x का ही मान -x² तभी आया है जब x का मान 0 से छोटा है। समझे? फिर x mod x का मान 0 तभी आया है जब x का मान 0 के बराबर हो। अब कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए टेंशन दूर हो गया मॉड से। अब मॉड वाला टेंशन खत्म हो गया, अब तो जनरल आ गया। अब LHD, RHD, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब निकालते हैं हम लोग। समझे कि नहीं? आइए देखो, अब चलते हैं LHD। अभी तक में हम लोग सवाल को केवल जिसका जरूरत था आगे या उसको जो कठिन था उस कठिनाई को हमने दूर कर दिया। मॉड टेंशन वाला चीज था तो मॉड को हमने हटा दिया। क्या नहीं समझ? अब LHD में चलिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला लगाइए। लिमिट h टेंड्स टू 0, किस बिंदु पर? 0 पर। 0 - h -f0 बार -h, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब x का मान 0 से थोड़ा सा कम हो तब फंक्शन का मान क्या है? अब वहां नहीं देखना, ओरिजिनल अब यहाँ हो गया। जब x का मान 0 से थोड़ा सा कम हो तो फंक्शन का मान -x², तो -x f(x) है ना। जब x का एग्जैक्ट मान 0 है तब फंक्शन का मान क्या है? देखिए जब x का एग्जैक्ट मान 0 है तो पूरे फंक्शन का मान 0 है। समझ रहे हैं? -h, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h² बाय -h। हालांकि माइनस को 2 बार गुना करिएगा प्लस होगा, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है इसीलिए माइनस ही रह गया। -h से -h कट गया, बच क्या गया? एक तो h नहीं बचा, माइनस तो खत्म हो गया, सीधा h बचा। अब h का मान 0 बैठा है, LHD निकल गया। अब क्या निकाला है? RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h माइनस f0 बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा हो तब फंक्शन का मान क्या लेना? याद रखिए, जब x का मान 0 से बड़ा हो तब फंक्शन का मान x² लेना है। तो f(x) है ना, x 0 प्लस h का होल स्क्वायर। जब x का मान एग्जैक्ट 0 है तब फंक्शन का मान 0 है बाय h।
समझ रहे हैं, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर बाय h बचा, h कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 h बच गया, h का मान 0, LHD भी निकल गया और HD भी निकल गया, अब दोनों का मान बराबर हो गया तो डिफरेंशिएबल है कहाँ पर, 0 पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस राइट हैंड डेरिवेटिव 0 प्लस बराबर है, चूंकि LHD RHD बराबर है, इसीलिए fx इज डिफरेंशिएबल। नहीं समझे कहाँ पर, एट x बराबर 0, यही इसका आंसर हो गया। अगर एक चीज और लिखना चाहे, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर क्या होगा, 0 पर टेस्ट किए तो वही 0 यहाँ रखते हैं, तो उसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर जो LHD और RHD का मान आता है, LHD और RHD का जो मान आया वही लिखते हैं, दोनों LHD RHD का मान 0 ना है। अगर ऐसा पूछता तो उत्तर 0 होता, लेकिन पूछा नहीं है, हम अपने मन से बता दिए। आपका प्रश्न का उत्तर यहीं तक हो गया, खत्म। एक्स्ट्रा मान लीजिए इसी सवाल में अगर पूछता कि f'0 का मान क्या होगा तो 0 कर देते, समझिए, ठीक है। तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, if fx इक्वल टू मॉड x, फाइंड मतलब ज्ञात करें f'0 माइनस 0। पहले इसका मतलब समझाते हैं, ये क्या पूछ क्या रहा है उसको देखे। हमेशा आपको बोले अगर 2 माइनस h लिखा, इसका मतलब x का मान 2 पर चेक हो रहा है, 2 माइनस h मतलब 2 से थोड़ा सा कम, और 2 माइनस अगर ऐसा लिख दे इसका भी मतलब वही समझना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ना। अभी बोले जैसे 2 पर चेक कर रहे हैं, अगर 2 पर चेक करें तो 2 माइनस लिख दीजिए ऐसे, या यहाँ पर हमेशा 0, हमेशा 0, हाँ, तो इसका मतलब 0 पर हमें ज्ञात करना है, माइनस है तो LHD ज्ञात करना है, प्लस रहता तो RHD ज्ञात करते, समझे पहले। लेकिन मॉड से आप फ्री तो हो जाइए। सॉल्यूशन गिवन fx बराबर मॉड x, fx बराबर मॉड x का मान प्लस x लेते हैं तब जब x का मान 0 से बड़ा हो, मॉड x का मान माइनस x लेते हैं तब जब x का मान 0 से छोटा हो, मॉड x का मान 0 लेते हैं तब जब x का मान 0 के बराबर हो। क्या नहीं समझे, देखिए ना, तुरंत हो जाएगा, कोई लेट नहीं लगेगा। LHD, अब कैसे जाने LHD, यहाँ से पकड़ में आ गया, माइनस जो है माइनस है LHD, प्लस रहता है RHD, और किस बिंदु पर, 0 पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बाय माइनस h, समझे। LHD इसी को आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, f'0 माइनस 0, है ना, इसी शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, बोलिए अगर x का मान 0 से थोड़ा सा कम हो तब फंक्शन क्या है, 0 से कम तो माइनस x, यानी fx का मान माइनस x, तो fx का मान माइनस x, 0 माइनस h, जब x का एग्जैक्ट मान 0 है तो फंक्शन का मान 0 बटे माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 h बाय h। नहीं समझ, गलती है ना,
माइनस गुना माइनस प्लस, नीचे माइनस, एच एच कट गया, नहीं समझे क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू 0, -1 ना बचा, -1। अब देखिए आप इसमें एच रहता तब न एच का मान 0 रखते, एच है ही नहीं, इसका मतलब लिमिटिंग मान -1। ये किसका मान निकाले आप, f डैश 0 -0, f डैश 0 -0, ये हो गया आंसर। समझे कि नहीं? चलो स्क्रीनशॉट लेते चले फटाफट। आइए अब अगला क्वेश्चन ये कहता है, देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। कि भाषा को ऐसे लिखते हैं, यहाँ देखिए एफ कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव चाहिए, मतलब डैश, इसका डेरिवेटिव चाहिए किस बिंदु पर, 0 पर, यही बराबर 1। इसका मतलब हम LHD भी निकालेंगे, RHD भी निकालेंगे, किस बिंदु पर, 0 बिंदु। अब उसका मान जो भी आ जाए, अब उसका मान क्या आएगा नहीं जानते, निकालने के बाद पता चलेगा। नहीं सब भाषा जो है ना डेरिवेटिव, इसका मतलब अब डैश खोज रहा है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का हल क्यों, फिर देखिए तो मॉड आ गया, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए तोड़ देते हैं, सीखिए एक लाइन में सीखिए, ज्यादा नहीं, लंबा नहीं करेंगे। यहाँ देखिए एक्स का अगर मान 0 से बड़ा हो तो मॉड एक्स का मान प्लस एक्स नहीं होता है, नहीं सर। तो अगर x का मान 0 से बड़ा हो तो मॉड x का मान प्लस x होता है, कि नहीं होता, होता है। अब हमें मॉड x का होल क्यूब चाहिए, तो दोनों तरफ 3 पावर चढ़ा दो। क्लियर हुआ? जी सर हुआ। नहीं समझा तो मॉड x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब, तभी जब x इज ग्रेटर देन 0, -x³ नहीं समझ। फिर देखिए तो अगर x का मान 0 से छोटा होगा तो मॉड x का मान -x, लेकिन हमको चाहिए मॉड x का क्यूब, दोनों तरफ 3 पावर चढ़ा दिया जाए, तो मॉड x क्यूब बराबर क्या हो गया, -x³। क्या नहीं समझे, ये तब यूज करना जब 0 से छोटा हो, समझ रहा। अगर x का मान 0 के बराबर है तो मॉड x का मान भी 0 होगा, लेकिन हमको चाहिए क्यूब, दोनों तरफ 3 पावर चलेगा, 0 है ना। अब क्लियर हुआ? अब मॉड का टेंशन है खत्म, नहीं खत्म, खत्म। अब मॉड से डर भय भागा कि नहीं, अभी तक मौत से हार माने कि नहीं, वो सवाल हार मान गया होगा, क्या नहीं सब। चलो आइए देखिए आप चलो LHD निकालिए, लिमिट h टेंस टू 0, इस बिंदु पर 0 पर चाहिए, 0 -h -f0 बाय -h, लिमिट h टेंस टू 0। बोलिए जब x का मान 0 से थोड़ा सा कम हो तब -x³, -x³। जब x का मान 0 है फंक्शन का मान 0, समझ रहे? चलो ये हो गया h³ बाय -h, लिमिट h टेंस टू 0 -h²। अब h का मान 0 रखेगा, 0 दे देगा। अब क्या निकलेगा, RHD, लिमिट h टेंस टू 0, f0 + h -h बाय h। क्या नहीं समझ?
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा हो तब फंक्शन का मान कौन लेना है यानी अगर x का मान 0 से बड़ा हो तो फंक्शन का मान x³ लीजिए तो f(x) 0 प्लस h का होल क्यूब। जब x का एग्जैक्ट मान 0 है तब फंक्शन का मान क्या है 0 है बटे h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h³ बाय h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h² बच जाएगा। अब h का मान 0 रखिएगा 0 हो जाएगा, तो LHD भी निकल गया, RHD भी निकल गया, और दोनों का मान भी देख लीजिए बराबर है। नहीं समझ तो डिफरेंशियल है कि ना, चूंकि f'(0 माइनस बराबर f'(0 प्लस का, आप यहाँ 0 माइनस 0 भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 भी लिख सकते हैं। ये दाहिने तरफ वाला 0 फिक्स हो गया, 0 हो नहीं समझ, इसीलिए f(x) इज डिफरेंशिएबल कहाँ एट x बराबर 0, इसीलिए इसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर जो LHD और RHD का मान निकला वही उसका डेरिवेटिव होता है। तो LHD का भी मान 0 निकला, RHD का भी मान 0 निकला, यही 0 यहाँ लिखा जाता है। यही तो वो पूछ रहा था, उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर क्या होगा, तो 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, पुनः अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।